आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से मोदी सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है और जो बड़े बड़े बिल पास हो रहे हैं, उसी के चलते जनता ये मांग कर रही थी कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून और सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। अब जनता के लिए जो इस बात को लेकर चिंता जता रही थी कि बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधन जो हैं, इसकी वजह से जो बेरोजगारी जैसे हालात पैदा हुए हैं, उसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बेहद जरूरी था। अब बीजेपी ये कानून लाने जा रही है क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इसके लिए आवाज उठाई है और सरकार से ये आग्रह किया है कि जल्द ही ये कानून लागू होना चाहिए। साथ ही निशिकांत दुबे ने यह भी कहा है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो धर्मांतरण करते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। अभी आपने देखा किसानों के हित में बिल पास हुआ और वहीं पर जो विदेशी फंड आ रहे थे, उनके लिए भी कानून बना, संशोधन हुआ। अब जिस तरीके से मोदी सरकार जो बड़े बड़े उसने फैसले लिए हैं, क्योंकि जनता को पूरा विश्वास था कि बीजेपी जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएगी, क्योंकि इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस पर बात कही थी और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से इस समस्या को लेकर उसका जिक्र किया था, जिसके बाद ओवैसी जैसे नेताओं ने इस पर तंज कसा था और विरोध जताया था। क्योंकि एक तबका है जो इसके विरोध में खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे देश की जनसंख्या, जिस तरीके से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, ये आबादी जो बढ़ रही है, इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। अगर आप देखें तो रहने के लिए जो घर हैं वो भी पर्याप्त नहीं है। जब जनसंख्या बढ़ती रहेगी और जो साधन है वो सीमित रहेंगे तो आए दिन समस्याएं खड़ी होंगी। बेरोजगारी जैसी जो समस्या खड़ी हुई है, ये इसी वजह से खड़ी हुई है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी तक नहीं बना। 70 सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति होती आ रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कभी भी बात नहीं हुई क्योंकि एक तबका है जो इसके विरोध में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उनके जो कानून है उसके ये खिलाफ है, जो उनका धर्म है उसके ये खिलाफ है। लेकिन अगर बात करें जो देश के लिए जरूरी है, जो देश के विकास के लिए जरूरी है, वही काम होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो है देश। अब देश के हित में फैसले लेने बेहद जरूरी हैं और अगर बीजेपी इस काम को करती है तो जाहिर सी बात है देश की जनता बीजेपी को सराहेगी और आने वाले दिनों में बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बोलते हुए निशिकांत दुबे ने कहा है कि जल्द ही दोनों विधेयकों को लाना चाहिए, यानी कि समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून, ताकि देश को बचाया जा सके। साथ में उन्होंने ये कहा कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की जांच के लिए इन दोनों विधेयकों को लाना बेहद जरूरी है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का एक ट्रेंड चल पड़ा है। इसके कारण एक तो डेमोग्राफी बदलती है, दूसरा वोट बैंक की राजनीति एक्टिव होती है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेती हैं और इसीलिए अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि जो तुष्टीकरण की राजनीति है ये बंद होनी चाहिए। एक तबके को खुश करने के लिए जो बहुसंख्यक हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब इसी को लेकर कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने ये आवाज उठाई थी और बीजेपी इस पर भी चर्चा कर रही थी कि जिस तरीके से एक याचिका दायर की गई थी उस पर बातचीत हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि जो राज्य में अल्पसंख्यक हैं उन पर अब राज्य वाइज, जिस राज्य में अल्पसंख्यक, जिस भी धर्म या समुदाय के लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं, उन पर बात होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जो इस वक्त अल्पसंख्यक हैं लेकिन वो उस राज्य में बहुसंख्यक हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें, केरल की बात करें और अगर हम बाकी असम की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को निर्धारित किया जा रहा है वो केंद्र यानी कि देश के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है। ये उन लोगों के साथ जाति हो रही है जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं। अब इसी को लेकर कानून बनाने की मांग की गई थी। अब इसी के साथ सिविल कोड की बात की जा रही है, क्योंकि सिविल कोड बेहद जरूरी। हमारे देश में एक संविधान है और एक झंडा है, हर चीज एक होना चाहिए, सबको एक कानून का पालन करना चाहिए, हर किसी के लिए अलग कानून नहीं बनना चाहिए। अब इससे किसी एक तबके को अगर बुरा लगता है तो इसमें जाहिर सी बात है कि राजनीति होगी और इस पर तुष्टीकरण की भी राजनीति की जाएगी। जिस तरीके से अभी जो बिल पास हो रहे हैं, चाहे वो सीए हो या फिर किसानों के हित में जो बिल पास हुआ उस पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी राजनीति करेगी और तो ये कहना होगा कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले जब विदेशी फंडिंग की बात हो रही थी, उसके लिए जब संशोधन हुआ
तब कांग्रेस ये कह रही थी कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए ही विदेशी फंडिंग जो आ रही है उसमें पारदर्शिता का संशोधन लाया गया है, आधार जरूरी किया गया है ताकि जो धन आ रहा है बाहर से उसका पता चल सके। अब ये बेहद जरूरी था, जनता मांग कर रही थी, लेकिन कांग्रेस इसके विरोध में है। कांग्रेस किसानों के साथ नहीं बल्कि बिचौलियों के साथ खड़ी हुई है। इससे ये दिखाई देता है कि कांग्रेस देश का भला नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि देश में विकास हो और जो समस्याएं हैं वो खत्म हो। जब समस्याएं खत्म होंगी तो इनकी जो राजनीति चल रही है 70 सालों से गरीबी हटाओ, रोजगार दो, ये जो इनका हर 5 साल पे ये एक नया मुद्दा आ जाता है और वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है कांग्रेस का। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए पहले यही कहा जा रहा था कि बीजेपी चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर धारा 370 हो या जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, उस पर वो बात नहीं करेगी, वो ये कानून नहीं लाएगी क्योंकि उसका मुद्दा खत्म हो जाएगा। इन सभी कामों को किया जिनका उन्होंने मैनिफेस्टो में जिक्र किया था। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून और सिविल कोड की बारी है और अब जल्द ही आएगी क्योंकि लोकसभा तक बात पहुंची है। अब वहां पर यह बिल पास होगा, राज्यसभा में होगा, राष्ट्रपति का साइन होगा और उसके बाद ये कानून बन जाएगा और देश की जनता जो मांग कर रही है वो वही होगा। इसी के साथ अगर बात करें तो जगदंबिका पाल ने भी कहा है कि बहुत सारे वायरस पक्षियों एवं जंतुओं से मनुष्यों में आ रहे हैं, ऐसे में पशु एवं मांस के बाजार के विनियमन की जरूरत है। वहीं पर जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही भाजपा के अर्जुन सिंह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में विरोधियों पर अत्याचार हो रहा है और विधायकों एवं सांसदों के फोन टैप किए जा रहे हैं। मतलब जो देश की लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं उनके राज्य में किस तरीके से तानाशाही चल रही है, चाहे वो महाराष्ट्र देखें या फिर बंगाल देखें। अब ये जो मुद्दे उठाए गए हैं ये बेहद ही जरूरी है और ये सभी जो समस्याएं हैं बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए, ये कानून बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस पर जनता को गुमराह करती आई है, इस पर कभी बात नहीं की गई। अब कांग्रेस ने जो 70 सालों में नहीं किया है बीजेपी को वो करने की जरूरत है और इसीलिए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि कई इलाकों में देखने को मिल रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसीलिए मेरी मांग है कि यह व्यवस्था बनाई जाए कि अनुसूचित जनजाति से धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद ये बेहद जरूरी है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो और समान नागरिक संहिता लागू की जाए, क्योंकि आपने देखा कि ये जो कन्वर्जन का मामला है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस पर भी कानून लाने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी इस बात को लेकर चर्चा है, योगी आदित्यनाथ इस पर कानून बनाने वाले हैं जल्द ही। लेकिन वहीं पर जो ये धर्मांतरण है, एक तरफ वो अल्पसंख्यक बन जाते हैं, उससे भी उनको फायदा होता है, दूसरी तरफ उनको आरक्षण भी मिलता रहता है अनुसूचित जनजाति के तहत। तो ये धर्मांतरण को रोकने के लिए ये बेहद जरूरी है। इसके साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का भी आग्रह निशिकांत दुबे ने किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में हम सभी ने देखा है कि इस देश में अब कंप्लीट पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, वरना पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी और देश का लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। कई बांग्लादेशी भी यहाँ के नागरिक बन जाते हैं, इस पर भी चर्चा होने की जरूरत है। अब इसी के साथ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया से लेकर बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इस बात को लेकर सरकार से आए दिन सवाल पूछते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने में देरी सरकार क्यों कर रही है। अब बीजेपी खुद ही ये लोकसभा में उठा रही है और अब जल्द ही ये कानून आएगा। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट करते हुए ये कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण, सामान्य नागरिक संहिता व आदिवासियों के धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति की तरह आरक्षण समाप्त के लिए केंद्र सरकार से कानून मांगने का आग्रह किया है। अगर एससी की तरह एसटी भी धर्म परिवर्तन करते हैं तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का एक ट्रेंड चल पड़ा है। इसके कारण एक तो डेमोग्राफी बदलती है, दूसरा वोट बैंक की राजनीति एक्टिव होती है। एसटी को धर्म परिवर्तन के बाद एससी की तरह आरक्षण न देने की बात उन्होंने कही है। और इसी पर बीजेपी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अश्विनी दुबे ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सीए का विरोध किया, श्री राम मंदिर का विरोध किया, 3 तलाक का विरोध किया, आर्टिकल 35 हटाने का विरोध किया, आर्टिकल 37 हटाने का विरोध किया, कृषि सुधार का विरोध किया।
यूसीसी और एनआरसी का भी विरोध करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण का भी विरोध करेंगे। यानी कि अब जल्द ही बिल आने वाला है और ये कांग्रेस पर निशाना साधा गया है और इस पर जो राजनीतिक दल हैं जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, इस पर आम आदमी पार्टी भी अब कांग्रेस की विचारधारा पर चल रही है और यूं कहे तो अब दूसरी कांग्रेस आम आदमी पार्टी बनी है। जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो बैक सपोर्ट देखने को मिला कि कांग्रेस ने बैक सपोर्ट आम आदमी पार्टी को किया है, ये दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी भी अब उसी विचारधारा पर है और इसीलिए लगातार वो सीए के विरोध में थी, राम मंदिर के विरोध में कांग्रेस खड़ी हुई थी, 3 तलाक के विरोध में थी, यहाँ तक कि कांग्रेस ये कह रही है कि अगर वो सत्ता में आई तो वो 370 को फिर से लागू कर देगी। अब जो देश के लिए जरूरी है उस पर चर्चा होनी चाहिए, वो कानून बनना चाहिए। इसमें कोई अगर विरोध करता है तो वो उसकी समस्या है, लेकिन जो देश की समस्या है उसको खत्म करना ही होगा। तो इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।